हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म से। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म पर केवल एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा कक्षा 10 का। ठीक है, जो कि बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप सभी लोग पूरी जान लगा के कराएंगे, हम पूरा अच्छी तरह से कंटेंट देने की अपनी तरह से पूरी ताकत लगा के कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आज हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 1। ठीक है, कक्षा 10 का चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, उदाहरण और क्वेश्चन। ठीक है, अब चैप्टर 2 में बहुपद के बारे में बताया जा चुका है कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसमें का चैप्टर 2 का उदाहरण 1 आज हम हल करेंगे। इसको हल करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी वाला चीज बता देता हूँ जो कि आपको काम देगा। जान लीजिए इसे भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर 2 में क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद पढ़ रहे हैं हम। कौन सा किताब है भाई? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी किताब, एनसीईआरटी किताब लाओगे तो हमारा मैच करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद का, अब उस बहुपद क्या होता है वो तो पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। हेडिंग दे दो और लिखो बहुपद का घात। आपको समझा दे बहुपद की घात होता क्या। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखो, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 कामा, और एक संख्या ले लो 3x⁴ प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए इसमें इसके पावर में तो कितना है, इसके पावर में 1 है। ठीक है, इसके पावर भी 1 है। यहाँ पे दो बड़ा है, इसकी जो घात है दो बड़ा है कि एक बड़ा है कि एक बड़ा है। आप कहोगे दो बड़ा है, तो जो बहुपद की अधिकतम उच्चतम घात होती है वह बहुपद का घात कहलाता है। इसमें कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। ठीक है, जो बहुपद की अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, चलिए आई हो आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखो बहुपद की बहुपद की उच्चतम घात, बहुपद की उच्चतम घात बहुपद का घात कह लाता है। बहुपद की यदि उच्चतम घात बहुपद का घात कहलाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल देखो 2x⁴ प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसका बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? 3 घात होगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो 5x² 5x⁴ और 3x² प्लस के 6x प्लस के 3। इसका अधिकतम घात क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? सर जी इसका अधिकतम घात हो जाएगा 4। ठीक है, इस इसका मतलब कहने का मतलब यही था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपको बताते हैं चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चर और अचर क्या होता है, चर और अचर लास्ट में बताएंगे चर और अचर क्या होता है। ठीक है, चलिए चर अचर 8 में बता देते हैं आपको चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए चर का जो मान होता है, चर का मान जो होता है फिक्स नहीं होता है। चर का मान फिक्स नहीं होता है और चर का मान फिक्स होता है। सर इसका क्या चक्कर है, जरूर में समझा रहे हैं। देखिए इसका कोई चक्कर नहीं है। जैसे मान लीजिए ए से जेड तक, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। ठीक है, और एक से लेके अनंत तक, यानी कहने का मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, अब एक से जेड तक जो समीकरण में एक से जेड तक एक, इसका मान फिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं फिक्स हुआ? क्योंकि समीकरण में देखे होंगे कभी ए बराबर 3 दिया होता है, कभी ए बराबर 4 दिया होता है, कभी बी बराबर 5 दिया होता है, कभी बी बराबर
कभी b बराबर क्या दिया होता है मेरे प्यारे साथियों, कभी b बराबर क्या दिया होता है 5 दिया होता है, कभी c बराबर 6 दिया होता है। इसका मान कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। कभी b बराबर 3 दे देगा, इसका मान फिक्स नहीं, बदलता रहता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जो मान जैसे 5 को पाचन कहेंगे, 5 साल पहले को चाहे 4 साल बाद को, चाहे तुम्हारे दादाजी पढ़ रहे थे चाहे तुम्हारी नानी जी पढ़ रही थी, तो उस समय भी 5 को पाँच ही कह रहे थे। आज भी तुम पढ़े हो, तुम भी क्या कहोगे, 5 को पाँचे कहेंगे। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अचर। जिसका मान फिक्स हो उसे हम कहते हैं अचर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, अब आते हैं दूसरा समझते हैं, ठीक है। एक डायग्राम बनाने, अब उस डायग्राम को बना लीजिए। ठीक है, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, अब उस डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। बहुपद, यहाँ पे डाल दो हेडिंग बहुपद, बहुपद, ठीक है। बहुपद डाल लिए, ठीक है। अब ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनो। चलो ऐसे ही बनो, ऐसे नहीं, अपना, अब ऐसे बनो। यहाँ डाल दो हेडिंग बहुपद, ठीक है। बहुपद डाल दिए, आ जाओ। मान लीजिए यदि बहुपद का घात एक हो, एक घात का हो, यदि बहुपद एक घात का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। तो उसे हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, उसको कहेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। ठीक है, यदि मान लीजिए, यदि मान लीजिए दो घात का हो, तब दो घात का होगा तो क्या कहेंगे उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात, द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हो जाएगा हमारा, यदि मान लीजिए तीन घात रहेगा तो, त्रिघात रहेगा तो, तीन घात रहेगा, तीन घात का है, यदि बहुपद तीन घात का है तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे, त्रिघात, त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। ये समझ जाओ, त्रिघात बहुपद लिखा है, ठीक है, त्रिघात बहुपद कहेंगे। यदि मान लीजिए, यदि मान लीजिए यदि बहुपद चार घात का हो तो, यदि बहुपद चार घात का हो तो क्या कहेंगे, चतुर, चतुर, चतुर्थ घात कहेंगे, चतुर्थ घात वाला बहुपद। इस डायग्राम को सभी लोग बना लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिए सभी लोग। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से आप सभी लोग बना लीजिए, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिए, आ जाइए। इस डायग्राम को बना लेंगे, अब चलते हैं सवाल की ओर। अब देखिए, नीचे दी गई आकृति में, अब आते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। नीचे दी गई आकृति में 2.9 में ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स है, जहां जहां पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों को प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए, पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये कह रहा है पी एक्स के क्या क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। पी एक्स की ज्ञात करने के लिए कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य के बारे में थोड़ा बता दें आपको क्या कहते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, जो इसको बड़ा करते थोड़ा, इसका कहने का मतलब यह है, दिखाई दे रहा है आपको सभी लोग को। चलिए, इसका कहने का मतलब ये जो हमारा ये लाइन खींचा हुआ है,
कलर दूसरा लेते हैं, आपको कलर क्या वाला लेंगे, ये वाला तो समझ, ठीक है। ये जो ये जो हमारा लाइन खींचा हुआ है ये एक्स अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है, ठीक। ये हमारा एक्स अक्ष है, दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। ये हमारा वाई अक्ष है। चलिए, अब कह रहा है कि एक्स को कितनी जगह काट रहा है, एक्स एक्स को कितनी जगह काट रहा है। ये जो ग्राफ खींचा हुआ है, ये ग्राफ जो खींचा हुआ है, देखिए ये जो ग्राफ खींचा हुआ है कह रहा है कि ये हमारा एक्स एच हो गया। कह रहा है कि ये ग्राफ जो खींचा हुआ है यो एक्स एच को कितनी जगह काट रहा है, देखिए यहाँ काट रहा है, कितनी जगह है, एक जगह काटे, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यक्स यक्स को दो जगह कट करा है, ठीक है, दो जगह काट रहा है। देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये तो वाई अक्ष पे काट रहा है, यक्स अक्ष पर दो जगह कट कर रहा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले, देखिए तीसरा क्वेश्चन, यक्स यक्ष को दो जगह कट करा है, एक यहाँ कट करा है, एक यहाँ पे कट करा है, एक यहाँ पे कट करा है, इसका क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। यक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, ठीक है, यक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब आइए चौथे में, देखिए चौथे में यक्स यक्ष को कितनी जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, वनली एक जगह। ये जो काट रहा है भाई साहब, ये जो काट रहा है ये वनली एक जगह पे काट रहा है, ये तो वाई अक्ष पे काट रहा है ना, वाई अक्ष वाला नहीं लेना हमको, यक्स अक्ष वाला पूछ रहा है, पी यक्स के शून्य, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन। अब देखिए ये हमारा यक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, ये देखिए छुआया हुआ है, ठीक है। जैसे कटोरी कोई चीज है, कटोरी को रखोगे केवल एक ही जगह छुआई देगा ना, ये जो कट करा है केवल एक जगह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन। अब देखो ये वाला चौथा, देखो छठवां छठवां चौथा नहीं, सॉरी छठवां, तो देखो कई जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे काट रहा है एक्स एच को, और यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ पे काट रहा है, तो कई जगह हुआ, चार जगह कट कर रहा है। कितनी जगह काट रहा है एक्स एच को, चार जगह काट रहा है। तो उदाहरण नंबर एक खत्म। ऐसे ही अब दो प्रश्नावली 2.1 भी देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का पूरी तरीके से कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए इसको बताओ, ये पूछ रहा है, ये भाई साहब पूछ रहे हैं, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ कीजिए, 2.10 में दिया गया है, ठीक है। प्रति की स्थिति में पी एक्स के शून्य ज्ञात कीजिए। ये भी पूछ रहा है कि भैया यक्स अक्ष पे कितनी जगह कट कर रहा है, ठीक है। देखिए ये हमारा यक्स अक्ष है, देखो ये हमारा यक्स अक्ष है, ठीक है। ये हमारा वाई अक्ष है, यक्स अक्ष को किसी पर काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। इसका शून्य क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ बताओ, यहाँ यक्स एक्स को कोई जगह काट रहा है, एक जगह काट रहा है, एक जगह, इसका हो जाएगा शून्य एक। यहाँ पे कितने बस लिखोगे, इसका शून्य जीरो है, इसका शून्य एक है, इसका शून्य जगह काटेगा, देखिए ये जगह काटा, दो जगह काट रहा है, तीन जगह काट रहा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, तीन। अब बताओ इसका शून्य एक्स एच पर काट रहा है, ठीक है, इसका शून्य कितना होगा, दो होगा, दो। इसको देखो एक एक काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, और एक यहाँ पे काट रहा है, इसका एक्स पांचवा कितना होगा, चार हो जाएगा, चार, ठीक है। इतना ही नहीं दे रहा है, कहा दूसरा पे ले ले, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार, इतना ही दे रहा है, चार, ठीक है। ये हमारा एक है, ये हमारा तीन है भाई साहब, तीन, तीन जगह कट कर रहा है, ये हमारा दो जगह कट रहा है भाई साहब। अब ये देखिए क जगह कट रहा है, एक जगह यहाँ पे हो गया, यहाँ तो कटोरी रखा हुआ है, तो एक ही मानेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना हो गया भाई साहब, मिला के तीन हो गए, तीन, ठीक है। छठवां भी तीन जगह कट रहा है। आई होप आप सभी लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की।
आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट में थम्सअप का इमोजी भेज दीजिए, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है या स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।